जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, आज उन्हें भी ध्यान से। वैसे ये विधि हर उम्र का हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन आज मैं इस दूसरे वीडियो में दूसरी विधि बता रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने बुजुर्गों के लिए, जो जर्जर शरीर जिनका हो गया है, जो चल फिर भी नहीं सकते, बिस्तर पर लेटे रहते हैं, मैंने उनके लिए युक्ति बताई थी। ये विधि भी वो भी अपना सकते हैं। खासकर मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये हर उम्र का व्यक्ति भी इसे कर सकता है। जितना पहले से प्रारंभ कर दोगे उतना अधिक लाभ होता है। तो पहली विधि मैंने आपको बताई थी, वो खुली आंख बताई थी। अब ये जो दूसरी विधि मैं आपको बता रहा हूं, ये बंद आंख से करना है, यानी आंतरिक करना है। खुले आंख से भजन करना होता है और एक भजन होता है आंख बंद करके करना। तो बंद आंख से करना है, इसे समझ लीजिए। देखो ऐसा है, बंद आंख में दो विधियां हैं। दो तरीके से आप भजन कर सकते हैं, या दोनों एक साथ करते हैं, इसे समझ लो। अगर आप इतने शिथिल हैं कि आप बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं, बोलना सुनना भी आपका कम हो गया है, तो वह ऐसी अवस्था में आप साधनाएं छोड़ करके आपको केवल सुमिरन करना है, भजन करना है। कैसे करना है समझ लीजिए। खुली आंख से मैंने सुमिरन करने का, नाम जप करने का बताया था। यहां भी आप आंतरिक रूप से भी नाम जप कर सकते हैं, लेकिन यहां नाम कौन सा जप करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको कौन सा जप करना है। आपको अजपा जाप करना है। इसे श्वासों के माध्यम से करना है। अजपा भी नहीं हो पाता है तो केवल श्वासों पर ध्यान रखना प्रारंभ कर दीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इतना भी ध्यान कर लेना तो भी बहुत है। अगर ये नहीं है, इसके साथ और कर सकते हो तो जो इस पर चलने वाला जो जाप होता है, उसे नित्य क्षण करिए। सारा इस संसार को भूल जाइए। संसार का पूर्ण रूप से त्याग करके अपनी मानसिक स्थिति को इसी में ही स्थिर कर देना। जो जीवन के अंतिम पल आपके बचे हैं, उसे इसी में ही पूर्ण रूप से स्थिर कर देना। आप निश्चित मानना, आपको प्रेत लोक नहीं पितृलोक मिलेगा, देवलोक मिलेगा। ये मार्ग वहीं ले जाता है। शब्द नहीं मिला तो क्या हुआ, आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है, संभव है। लोग तमाम विधियों को जानकर के भी इसे त्याग देते हैं, क्योंकि इसके महत्व को नहीं समझते हैं। महत्व तो समझेंगे भी कहां से, कभी प्रयास ही नहीं जीवन में किया है। दुनिया की गफलतों में फंसे रहे, धन और दौलत में फंसे रहे, संतानें पैदा करने में लगे रहे और फिर उन्हीं की पालना में लगे रहे। ऐसे ही जीवन बर्बाद कर दिया। जो जीवन बचा उसे घर लगा बनाने में लगा रहा, शोहरत और दौलत में लगे रहे, मान सम्मान में लगे रहे, समाज में श्रेष्ठ दिखाने में लगे रहे। जीवन इसी में ही नष्ट कर दिया। अब आसक्ति भी उसी में लगी हुई है। अब भजन भी नहीं हो पा रहा है। इनसे बचना पड़ेगा। इस अवस्था में बचना पड़ेगा। श्वासों पे आपको अभ्यास करना है, अजपा जाप का अभ्यास करना है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जो अजपा पर जाप पर ध्यान करता है, उसकी समस्त शक्तियां, आंतरिक जितनी भी शक्तियां हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं और आपके अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए अजपा पर ही ध्यान करना चाहिए। बाणी का जाप नहीं करना चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठतम जाप है। अगर आपने ये भी प्रारंभ कर दिया तो सबसे पहले मृत्यु पीड़ा नहीं होगी, ये मैं वचन देता हूं। दूसरी, आपकी अज्ञानमय मृत्यु नहीं होगी, ये भी अटल सत्य है। तीसरा, आपको प्रेत योनि नहीं मिलेगी, ये कन्फर्म है। चौथा, आप ज्ञानमय अवस्था में ही जाएंगे, जो आपका सूक्ष्म शरीर होगा। इसलिए आप अजपा पर अभ्यास करें। आज से ही तत्क्षण से करें।
सारे जप छोड़ दीजिए, सारे विधान छोड़ दीजिए, आप इस पर स्थिर हो जाइए। समय थोड़ा बचा है, इसका भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पूर्वत में भी बोला है, जीवन के अंतिम 5 मिनट भी आपको मुक्ति देने के लिए ऑप्शन होता है। आप वहां भी अपने जीवन को कल्याण कर सकते हैं। ये परमात्मा हमेशा ऑप्शन खोल के रखता आपके लिए। इसका अवसर हमेशा खुला रहता है। हम अज्ञानता बस उस अवसर का कभी लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस अवस्था में आपको मोह बिल्कुल त्याग देना चाहिए। कोई मोह नहीं होना चाहिए, कोई विचार नहीं होना चाहिए। अगर मोह रहेगा तो विचार आते रहेंगे, आसक्ति रहेगी तो विचार आते रहेंगे। आंतरिक रूप से, पूर्ण रूप से संसार का परित्याग कर देना चाहिए। शरीर का भी आपको तनिक भी मोह नहीं होना चाहिए। दूसरा उपाय इसी में आपको बता देता हूं। दूसरा उपाय आपका अनहद का है। अगर ये नहीं आप संभव है तो अनहद सुनिए। लेकिन अनहद बिल्कुल जर्जर अवस्था में स्पष्ट नहीं हो पाता है, ये भी निश्चय है। इसलिए ये संभव कारगर, या कहना चाहिए कारगर विधि नहीं है। जब तक आपकी इंद्रियां सही कार्य करती हैं, अनहद तभी तक आपको स्पष्ट सुनाई देता है, तभी तक ये कारगर भी हो पाता है। इस पर अभ्यास नहीं हो पाता है। तो जिनका शरीर अभी स्वस्थ है, जो सक्षम है, उन्हें इस पर अभ्यास करना चाहिए। तमाम धार्मिक धारणाओं से उत्पन्न शब्दों को आपने जो अपना रखा है, तमाम विधियों को जो अपना रखा है, जो कर्म दंड से जोड़ती हैं, उसे नहीं करना चाहिए, उसे तत्क्षण त्याग देना चाहिए। और ये आंतरिक चलने वाले विज्ञानमय जो स्थितियां हैं, इनमें अपने आप को जोड़ दीजिए। जो धारणाओं से बनाई स्वयं की स्थितियां हैं, उन माध्यमों से न जाकर के स्वतः सी बनी हुई विधियों में अगर धारण कर देंगे तो बहती गंगा में आप स्वयं ही बह जाएंगे। आपको बहने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए आप अनहद पर अभ्यास कर सकते हैं। ये तो स्वयं में चलने वाला भजन है, आपको करना थोड़े होता है। तुम्हारा स्वरूप ही दृष्टा है, करता तो तुम बने फिर रहे हो। ये तुम्हारी अज्ञानता है। अंतिम क्षणों में भी अगर चेत जाते हो, अपना विवेक जगा लेते हो, तो अभी भी तुम्हारे जीवन को कल्याण हो सकता है। ये संभव है, आप कर सकते हो। स्वयं में स्वयं का ही कल्याण करना होता है, कोई दूसरा आकर के नहीं कर सकता है। जो साधक गुरुमुख है, वो अपनी गुरु में ही स्थिति रखना चाहिए, उन्हीं के कहे शब्दों को ही अपनाना चाहिए। गुरु की कृपा उसके कहे हुए शब्दों में होती है, उसकी पालना में होती है। वही आपको सतमार्ग देता है, सत्कल्याण देता है, सद्भाव देता है, परम गति प्राप्त करता है। गुरु के सम्मुख बैठकर के उसने हाथ रख दिया, उससे एक आपको कृपा तो मिल सकती है। आप सोचो सारे पाप धुल जाएंगे और मैं स्वच्छ हो जाऊंगा और हीरा बन के चमक जाऊंगा। ऐसा नहीं है। ऐसी आपको धारणा रखनी भी नहीं चाहिए। इंसान बनना पड़ेगा, नेक कार्य करने पड़ेंगे। यानी गुरु ने जो आपको धारणा दी है, गुरु ने जो अपने वर्ड दिए हैं, गुरु ने जो आपको मार्ग दिया है, उसको पालन करना चाहिए। उसने जो नाम दिया है, उसकी पालना करना चाहिए। यही गुरु कृपा होती है। जो इस पर चलता है वो सतमार्ग को पाता है, सदगति को पाता है। इस तरह से अपनी धारणा को लेकर के चलना चाहिए। तो जो साधक जिनके गुरुमुख है या जिनके गुरु हैं, उन साधकों को अपने गुरुओं के बताए मार्ग को ही केवल अपने पास ही अवस्था में रखना चाहिए। इसके अलावा संसार की कोई भी धारणा, कोई भी विचार, कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार नहीं होना चाहिए। केवल गुरु समर्पित होना चाहिए।
तो भी आपका कल्याण हो जाएगा और उसी पालना में अपने बाकी का जीवन बिता देना चाहिए। इस तरह से भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं। साधनाएं जो करनी होती वो सक्षम शरीर होता है तभी संभव होता है। बुढ़ापे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसी लायक ही नहीं बचते हैं। तो फिर आप मनन और ध्यान ही अंतर में कर सकते हैं, सामान्य रूप से कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए एक ध्यान और आपको याद रखना, ध्यान आंतरिक करने के लिए ना तो किसी दिशा की आवश्यकता होती है, न किसी आसन की विशेष आवश्यकता होती है। आप जिस अवस्था में बैठ करके, लेट करके, सो करके, किसी भी अवस्था में कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। ये संभव है और सही है। तमाम चीजों को सुनकर के अपने आप को भ्रमित नहीं करना चाहिए। परमात्मा प्राप्त करने के लिए कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती है। इस बात को आपको गहराई से समझना चाहिए। आप क्यों नहीं समझते हैं? उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसने कोई ऐसी धारणा रखी है, उसने कोई अवरोधक नहीं कर रखा है, उसने कोई विशेष विधि नहीं बनाई है। उसे प्राप्त करने का सीधा मार्ग है। कोई विशेष विधि नहीं है, कोई अनुपालना नहीं है। उसे मिलने के लिए उसे प्रति समर्पण होना चाहिए। उसकी पाने की सच्ची लगन होनी चाहिए, उसको पाने की सच्ची भूख होनी चाहिए। वो साधक उसे प्राप्त होता है। उसके लिए हमें कोई भी कंडीशन नहीं अपनानी है। इसे आपको गहराई से समझना चाहिए, विवेक से समझना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। जितनी भी विधियां और तमाम बताई गई है, ये हमारे ही ऋषियों मुनियों ने दी हैं। कुछ ज्ञानमय दी हैं, कुछ अज्ञानता में बनाई हुई हैं। इन विधियों में ही हम उलझे रहते हैं, इन फॉर्मेलिटियों को ही हम करते रहते हैं और जहां पहुंचना वहां नहीं पहुंचते हैं, ऐसे ही भटक जाते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसे याद करना है और कुछ नहीं करना। जीवन का अंतिम सत्य यही है। भजन की भी अंतिम सत्य यही है। साधनाओं का अंतिम सत्य यही है। उसे याद करना है, बस उसी को पुकारना है, उसी को याद करना है। वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ये निश्चित है। ये अटल विश्वास भी आपके अंदर में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यही अंतिम सत्य है और कुछ है नहीं। तो अवस्थाओं के अनुसार भी आप साधनाएं कर सकते हैं, लेकिन अवस्थाओं के अनुसार आप भजन के लिए आपको अवस्थाओं की जरूरत नहीं होती है। इसलिए अंतिम क्षणों में आपको भजन करना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी चर्चा भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बुढ़ापे में भी बैठ करके सांसारिक बातें करते हैं या अपने पुत्र और संतानों की मान बढ़ाई करते हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, आपकी वाणी में उन्हीं का ही विषय रहता है, तो आपने बुढ़ापा भी अपना नष्ट कर लिया है। आज भी सुधरे नहीं हो। आज भी तुम उसी ही गर्त में जाने वाले हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। इस अवस्था में केवल परमात्मा ही आपकी वाणी पे होना चाहिए। आपके मन में, वचन में, आपके कर्म में, आपके भाव में, आपके विचार में, आपकी धारणा में केवल और केवल परमात्मा ही होना चाहिए। तो आपका जीवन का कल्याण है। तभी आप बुढ़ापे का सही सदुपयोग कर रहे हैं। अन्यथा बुढ़ापा भी आपका राम राम सत्य है। गुरुदेव दयालु।